बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही क्रिस्पी किस्म के हम बना के तैयार करेंगे और खूब स्पाइसी बनेंगे। और किस तरीके से हम इसे क्रिस्पी बनाएंगे, क्या क्या चीज़ों का यूज़ करेंगे, सब आपको रेसिपी में बताऊँगी। एज़ इट इज़ आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको सब चीज़ों का पता चलेगा कि किस तरीके से आपने इस तरह के फ़्राइज़ बना के तैयार करने हैं। और इन फ्रेंच फ्राइज़ के साथ मैं आपको एक डिपिंग सॉस भी बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। और सिर्फ 2 चीज़ों से आप इसको बना के तैयार कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए थे और इनको मैंने इस तरह की कटिंग में काट लिया है। और फिर इन्हें 2-3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया था, ताकि जितना स्टार्च है सारा निकल जाए। अब इसमें डालेंगे नमक, जो मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। रेड चिली पाउडर इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून। और इसमें मैं डालूँगी बेसन 2 टेबल स्पून। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे खूब क्रिस्पी क्रंची करने के लिए राइस फ्लोर, जो मैं 2 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ। और फिर इसको अच्छा सा टेस्ट देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, जो मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल रही हूँ। चाट मसाला डालने के बाद इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि पोटैटोज़ में भी पानी है, तो पानी के साथ हम इसको जितना मिक्स होता है वो कर लेंगे। इसके बाद आप देखें इस तरह की कोटिंग है, लेकिन अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ऐसे आपने हाथ में लेके पानी डालना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और फिर इसको अगेन आपने मिक्स करना है, ताकि सब पोटैटोज़ के ऊपर इसकी जो कोटिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसकी जो मैंने जब मिक्स किया तो ये कोटिंग बन के तैयार हो गई है, पोटैटोज़ के ऊपर सब कोटिंग हो गई है। अब इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम आलू डालेंगे, फ्रेंच फ्राइज़, और आपने इस तरीके से फैला के इनको डाल देना है, ताकि कोटिंग जो इसके ऊपर है वो उसी तरह बरकरार रहे। फिर ही क्रिस्पी और क्रंची किस्म के हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार होंगे। तो जब आप सारे इसमें डाल देंगे जितने आते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर आपने इसको पकने देना है, आपने कुक होने देना है 2-3 मिनट के लिए एक साइड पे। फिर इसकी साइड को हम फ्लिप करेंगे, इस तरीके से चेंज करेंगे, और इनको इस तरीके से हमने पकाते जाना है, फ्राई करते जाना है। और इसको आपने इस तरीके से फ्राई तब तक करना है जब तक कि ये थोड़े से क्रिस्पी नहीं होते, तब तक हम इसको फ्राई करते जाएंगे। और दूसरा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए आप इसके लुक काफ़ी, आलू हमारे जो से हैं इसकी लुक भी चेंज हो गई है, और ये क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई आलू देखने में नज़र आ रहे हैं। अब इन फ्रेंच फ्राइज़ को हम निकालते हैं एक प्लेट में, पेपर टॉवल के ऊपर निकालेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो फिर इसको खूब मज़े से खाएंगे जब ये क्रिस्पी और क्रंची और स्पाइसी किस्म के आपको मिलेंगे। फ्रेंच फ्राइज़ को बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन बड़े भी इसको बहुत ही मज़े ले लेके खाएंगे। जब इस तरह के क्रिस्पी और क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ खाने को मिलेंगे, तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी शानदार इसकी आवाज़ आ रही है। इतने क्रिस्पी और इतने करारे ये बन के तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब इसके साथ हम बनाते हैं डिपिंग सॉस, जिसमें सिर्फ मैंने 2 चीज़ों का यूज़ किया है। टमाटो केचप मैंने डाला है इसमें 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून इसमें भर के मैंने मेयोनीज़ का डाल दिया है। ये दोनों चीज़ें डाल के इनको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो मिक्स करने के बाद हमारी डिपिंग सॉस बन के तैयार हो गई है। तो आप इस सॉस के साथ फ्राइज़ को खाएं, इंजॉय करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।